हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में हम आपसे अगेन वेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे और ये जो है हमारा वेक्टर का 7th लेक्चर है। ओके, लेक्चर नंबर 7 ऑन वेक्टर। देखो, अभी तक हमने वेक्टर एडिशन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। ओके, और हमने देखा लाइक एनसीईआरटी के हमने 3 क्वेश्चन सोल्व किए थे सॉल्व एग्जाम्पल के। ओके, वेक्टर एडिशन के बारे में। और आज हम मतलब फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले वेक्टर का सब्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है इसको समझेंगे, और वेक्टर को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको समझने से पहले हमें वेक्टर को किसी नंबर से मतलब उसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका क्या मतलब इसको समझ जाना चाहिए। ओके, चलो तो गाइस देखो, मैं जब लेक्चर की शुरुआत किया था तो मैं आपसे एक बोला था कि वेक्टर इज बेसिकली डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। इसका मतलब क्या है? वेक्टर जो है वो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होता है, इसका क्या मतलब है? देखो, ये लेट अस अज्यूम कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, दिस इज एक्स डैश, वाई पॉजिटिव, वाई वाई डैश। ओके, ये ओरिजिन है। ओके, देखो, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का मतलब क्या है कि एक फाइनाइट लेंथ की लाइन जिसका डायरेक्शन हो, एक फाइनाइट लेंथ की लाइन जिसका डायरेक्शन हो। देखो, अगर हम डायरेक्शन इस प्लेन, ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड के अगर प्लेन में बात करें तो देखो डायरेक्शन कैसे हो सकता है। देखो, ये लेट अस अज्यूम कि एक डायरेक्शन इधर हो सकता है, ये दिस इज द डायरेक्शन, और ये लेंथ लेट अस अज्यूम कि दिस इज 1 यूनिट। ओके, तो ये बेसिकली ये जो क्वांटिटी, कोई ऐसी कोई क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन हो और जिसका जो मैग्नीट्यूड बेसिकली 1 यूनिट हो, तो हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स। ओके, और ये डायरेक्शन हो तो और क्या डायरेक्शन हो सकता है? देखो, डायरेक्शन इधर भी डायरेक्शन हो सकता है 1 यूनिट का, इधर भी डायरेक्शन, यह भी डायरेक्शन हो सकता है 1 यूनिट का, यह भी डायरेक्शन हो सकता है 1 यूनिट का। ओके, इधर भी डायरेक्शन हो सकता है 1 यूनिट का, इधर भी, इधर, इधर। ओके, तो बहुत सारे डायरेक्शन हो सकते हैं। ओके, लेकिन अगर बाई चांस मान लो, अगर मैं बोलूं कि एक हमारा जो दूसरा वेक्टर है वो कुछ इस तरीके से, देखो पहला वेक्टर यहां से यहां तक का, और जो दूसरा वेक्टर है ना वो कुछ इस तरीके से है। ओके, तो आप ध्यान से देखोगे, गाइस कि ये जो वेक्टर, मान लो ये पहला जो रेड वाला वेक्टर है, दिस इज द फर्स्ट वेक्टर और दिस इज द सेकेंड वेक्टर। तो ये जो दोनों 1 और 2 वेक्टर हैं, इनके डायरेक्शन क्या है? सेम है, बट इनका लेंथ क्या है? अलग अलग है। मान लो अगर इसका लेंथ मैं 1 यूनिट मानूं तो इसका लेंथ क्या होगा? बेसिकली यहां से यहां तक ये अगर 2 यूनिट है, ओके, इसका लेंथ क्या है? 2 यूनिट है, इसका लेंथ 1 यूनिट है। तो लोग क्या बोलते हैं, लोग क्या बोलेंगे कि जो 2 यूनिट वाला वेक्टर है वो कैसे बना है? जो 2 यूनिट वाला जो वेक्टर है वो कैसे बना है? वो 1 यूनिट वाले वेक्टर में 2 का मल्टीप्लाई कर देने से बना है। अब बात समझ रहे हो? ये जो 1 यूनिट वाला वेक्टर है, इसी वेक्टर से ये 2 यूनिट का वेक्टर बना। और कैसे बना है? हम 1 यूनिट वाले वेक्टर में 2 का मल्टीप्लाई कर दिए। ओके, जैसे देखो, मान लो ये वेक्टर 1 यूनिट का है, अब इसी डायरेक्शन में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वेक्टर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखो, ये हमारा वेक्टर हो जाएगा। 1 यूनिट वाले वेक्टर से हम 2 यूनिट वाले वेक्टर को बना देते हैं। देखो, ओके, जैसे इस वेक्टर को देखो, ये वाला जो वेक्टर है हमारा 1 यूनिट वाले वेक्टर में हम 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 टाइम, तो देखो हमारे 1 यूनिट वाले वेक्टर से 3 यूनिट का वेक्टर बन गया है। डायरेक्शन सेम है, बस लेंथ चेंज होता है, हो जाता है। तो ओके, अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखो अगर आपको इसको अभी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अगर आपको अभी इसमें डाउट है कि और इसका फिजिकल मतलब समझना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इस पे और बात करेंगे जैसे जैसे चैप्टर आगे प्रोसीड करेगा। ओके, वेक्टर का
लेकिन आप जो है इस टाइप की ज्योमेट्री अपने कॉपी में बना लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। आप जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी ना और आप वेक्टर के ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप इस चीज को रियलाइज करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो बेसिकली मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर का क्या होता है? वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन करने का जो मतलब है, मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ नंबर। ओके, अगर हम किसी एक वेक्टर को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी एक वेक्टर को अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, और इस केस में आप देखोगे तो नंबर में बेसिकली पॉजिटिव नंबर बात कर रहा हूं, किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो बेसिकली वो जो नंबर है उस वेक्टर का उतना टाइम लेंथ मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर देता है। ओके, जैसे बाई चांस मान लो ये हमारा 1 यूनिट का वेक्टर है, अगर मैं इसको यहां से यहां तक का 1 यूनिट का वेक्टर है, अगर मैं इसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा नया जो वेक्टर होगा वो बेसिकली क्या होगा? हमारा जो नया वेक्टर होगा ये जो होगा ये बेसिकली हम इस लेंथ का होगा। ओके, 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसमें क्या चेंज क्या हुआ? डायरेक्शन चेंज हुआ? आंसर नहीं, नो। कब है? हम जब अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब। अगर डायरेक्शन चेंज होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, और मैग्नीट्यूड चेंज होगा कि नहीं? हाँ, चेंज होगा। कितना? उतने टाइम जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे। ओके, तो देखो एक यूनिट वेक्टर के कॉन्सेप्ट को हम फर्दर आगे पढ़ेंगे, यूनिट वेक्टर के बारे में। ओके, यूनिट वेक्टर के कॉन्सेप्ट को हम और आगे पढ़ेंगे, इसका क्या मतलब होता है। ओके, टर्म होता है यूनिट वेक्टर, हम इसको पढ़ेंगे आगे। लेकिन हमें पहले इसको रियलाइज करना जरूरी है कि अगर किसी एक गिवन वेक्टर को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, तो उसके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होता है। ओके, उसके डायरेक्शन में जरा भी चेंज नहीं होगा, बस उसका मैग्नीट्यूड जो है उतना टाइम हो जाएगा। ओके, तो दिस इज बेसिकली मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। अब जो मेरा मेन फोकस है गाइस, जिसका हम इस कॉन्सेप्ट का तुरंत यूज करने वाले हैं, वो ये है आपका, अगर किसी एक वेक्टर को -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा? किसी एक वेक्टर को -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा? देखो, एक्चुअली हमें वेक्टर को सीखना है ना, तो हमें बहुत सारे ग्राफ बनाने चाहिए, बहुत छोटे बहुत सारे क्वेश्चन करने चाहिए। ओके, वेक्टर को हम फिर बढ़िया से विजुलाइज कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली मुझे हर चीज इस बोर्ड मतलब करवाना इस तरीके से पॉसिबल है नहीं, तो इसलिए मैं बेसिकली जो आपके बेसिक बुक्स हैं मैं उन्हीं को फॉलो करता हूं, ताकि आपको उन बुक से क्वेश्चन मिल जाए। ओके, तो और जो क्वेश्चंस है आप जो एग्जांपल हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, आप उसको सॉल्व करके उसको समझें, और जो बड़े जो टफ डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं आप उनके बेसिस पर सॉल्व करें खुद से। ओके, तो चलो अब हमारा मेन पर्पस क्या है कि वेक्टर को, कोई एक वेक्टर है उसको मल्टीप्लाई करना है -1 से। हम इस चीज -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमें ये देखना है। चलो देखो, ये एक वेक्टर है, दिस इज अ वेक्टर। ओके, और इस वेक्टर को सॉरी नॉट ये वेक्टर नहीं, ये एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, और हमारा ये वेक्टर है, ओरिजिनल वेक्टर ये। ओके, और इस वेक्टर को हमने क्या किया? -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। हमने क्या किया? -1। चलो देखो, इसको थोड़ा सा और समझने से पहले हम इसको जरा समझते हैं। मान लो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है और यहां पर 1 है, तो इधर 1 यूनिट क्या होगा? -1। ओके, अगर गाइस आप डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो आप ध्यान से देखो, दिस इज द, ये डायरेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव, और ये डायरेक्शन क्या होगा? नेगेटिव। बेसिकली जो माइनस लगाने से होता क्या है, डायरेक्शन जो है ना जस्ट अपोजिट हो जाता है। अपोजिट होने का क्या मतलब है? जैसे देखो, शुरुआत में पॉजिटिव डायरेक्शन किधर है? इधर है, तो हमें इधर जाने के लिए हमें कितना रोटेट करना पड़ेगा? 180 डिग्री। तो आप देखोगे माइनस डालने से होता क्या है, डायरेक्शन 180 डिग्री रिवर्स हो जाता है। अब बात समझ रहे हो? अगर ये सर्किल में से घूमोगे, अगर ये पॉजिटिव इधर है
तो अगर -1 जाना है तो हमें 180 डिग्री ऐसे रोटेट करना पड़ेगा, एंगल 180 डिग्री ऐसे रोटेट करना पड़ेगा। ओके, तो जस्ट उल्टा हो जाता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है। जैसे अब देखो ये जो 180 डिग्री घूमने वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको समझना जरूरी है। 180 डिग्री घूमने वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको समझना जरूरी है। तो जैसे देखो ये वेक्टर है, अब हम इसको -1 में जाना है, तो देखो -1 क्या होगा, वो इसी लेंथ का अपोजिट में होगा 180 डिग्री पे। तो देखो ये 1, ये मान लो ये वेक्टर है, ये वेक्टर ए है, तो ये जो वेक्टर होगा दिस वेक्टर, ये वाला जो वेक्टर है दिस इज द माइनस है, 180 माइनस है, तो ये वेक्टर ए है, तो ये वाला वेक्टर क्या होगा, दिस इज द माइनस है। देखो मैं एक्चुअली अभी तक ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मतलब अलजेब्रा में, मतलब अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। मैंने ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन को वेक्टर का मैं बताया है, लेकिन अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन कैसे शो करते हैं ये मैंने कभी नहीं बताया आपको। तो देखो वेक्टर को अगर शो करना है कि कोई क्वांटिटी वेक्टर है, तो हम क्या करते हैं, मान लो कोई क्वांटिटी ए है, तो हम ए के ऊपर ऐसे एक डंडा लगा देते हैं इस तरीके से। मान लो कोई वेलोसिटी है, अब वेलोसिटी वेक्टर होती है, तो वेलोसिटी के ऊपर हम ऐसे एक डंडा लगा देंगे। एक्सेलरेशन वेक्टर होता है, तो हम एक्सेलरेशन के ऊपर ऐसे डंडा लगा देंगे। फोर्स वेक्टर होता है, तो फोर्स के ऊपर एक डंडा लगा देते हैं। तो मान लो ये कोई एक क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरीके से डंडा लगा देंगे। ओके, और देखो चलो, तो देखो ये क्या है, ये बेसिकली वेक्टर ए है, तो दिस वन इज बेसिकली माइनस वेक्टर है, माइनस वेक्टर है। ओके, और व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन देम इज 180। व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन देम इज 180। ओके, इसी तरह मान लो ये हमारा एक कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने बना लिया, और हमारा ये जो वेक्टर है ये दिस इज वेक्टर बी, लेट अस अज्यूम दिस इज द वेक्टर बी। ओके, सो व्हाट विल बी द माइनस बी, माइनस बी क्या होगा, तो इससे 180 डिग्री, ये तो 180 डिग्री कहीं यहां पर होगा, इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर दें, तो ये एंगल 180 डिग्री होगा। सो माइनस बी, दिस ये वाला जो वेक्टर होगा, ये वाला वेक्टर, दिस विल बी द माइनस बी। ओके, तो आई होप गाइस आप ये जो विजुअलाइजेशन है किसी भी वेक्टर का, मतलब एक कोई वेक्टर दिया हुआ है, अगर उसका ग्राफ दिया हुआ है, उसका लाइक आपको डायरेक्शन वगैरह दिया हुआ है, या कोऑर्डिनेट पेपर पर इसको रिप्रेजेंट किया गया है, ओके, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, तो आप आसानी से उसका माइनस निकाल सकते हैं। ओके, उसका क्या निकाल सकते हैं, आसानी से माइनस निकाल सकते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है, यहां पर हमने वेक्टर को किसी हमने क्या सीखा पहले कि वेक्टर को किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, किसी वेक्टर को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा। अब ध्यान से देखो गाइस, इसके डायरेक्शन में, मतलब एक्स एक्सिस के साथ लाइक अगर इसके ये एक लाइन देखा जाए, तो ये बेसिकली क्या है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, बशर्ते उनका जो डायरेक्शन है, उनके मतलब जो दो वेक्टर उनके बीच का जो एंगल है 180 डिग्री है। ओके, और इस टाइप के ये जो वेक्टर हैं, इस टाइप के वेक्टर को हम लोग बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर। आप बात समझ रहे हो, ये दोनों बेसिकली अगर डेफिनेशन के बेसिस पे जाओगे, पैरेलल लाइंस के डेफिनेशन पे, तो दे आर पैरेलल टू ईच अदर, बट ऑन बेसिस ऑफ डायरेक्शन उनके बीच का जो एंगल है 180 डिग्री है, और दैट्स व्हाई वी कॉल दैट एंटी पैरेलल। ओके, हम उनको क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल बोलते हैं। तो देखो आज के अभी तक ने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दिया, लाइक अभी हमने एक चीज बोल दी थी, यूनिट वेक्टर के बारे में बोल दिया, उसके बाद फिर हमने क्या बोला कि मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या होगा, फिर -1 से करोगे तो क्या होगा, फिर एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है। ओके, तो अब तक बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ गए हैं, लेकिन जो सबसे जरूरी है जिसका अभी हम यूज करने वाले हैं वो ये है कि -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, और इसको आप इसकी जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको जानना बहुत जरूरी है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्दर। चलो,
हम थोड़ा सा आगे और प्रोसीड करते हैं। मान लो किसी एक वेक्टर है, मान लो ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर है, ओके, और ये है हमारा, ये वेक्टर ए, और हमने इस वेक्टर ए को हमने क्या किया, जो एक वेक्टर बी है वो क्या है बेसिकली -2a, वो क्या है बेसिकली -2a है। तो हम वेक्टर बी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब बात समझो। हम दिस इज द वेक्टर ए, हमें क्या ड्रॉ करना है, वेक्टर बी ड्रॉ करना, और वेक्टर बी क्या है -2a, तो वेक्टर बी किधर होगा। तो देखो एक चीज हमने, अगर हम इसको देखें -1, व्हाट कैन आई राइट हियर, आई कैन राइट 2 into -1a, ओके। अब ध्यान से देखो, ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर क्या होगा भाई, इस वेक्टर और वेक्टर ए में जो एंगल होगा 180 डिग्री का होगा। ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल वेक्टर होंगे, ये दोनों क्या होंगे, एंटी पैरेलल, ओके। आई होप आप इस बात से एग्री करोगे। तो ये लेंथ ए है, हम इसके 180 डिग्री पे, तो 180 डिग्री ये स्ट्रेट लाइन होगा, ओके भाई। इस वेक्टर से 180 डिग्री एंगल किधर होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, और क्या हम ड्रॉ करें, -a, सेम लेंथ, दिस इज द -a, ये ओके, ये क्या होगा, ये -a होगा। अब हमें क्या ड्रॉ करना है, -2 है, तो इसका 2 टाइम कहीं यहां पर आएगा, सो दिस इज द -2 है, -2, ओके। ये क्या होगा, दिस इज द -2 है, और ये क्या है। तो चलो मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं आपको, मैं इसका सॉल्यूशन नहीं दूंगा, ओके। कल के वीडियो लेक्चर में इसका सॉल्यूशन देंगे, आप इसको कीजिएगा, ओके। और उसके बाद हम उस क्वेश्चन को देने के बाद में हम फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के बारे में देखेंगे, ओके। चलो मैं बोर्ड को क्लीन कर देता हूं थोड़ा। तो क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द रिक्वायर्ड वेक्टर। हमें आपको क्या करना है, रिक्वायर्ड वेक्टर को ड्रॉ करना है, ओके। और वेक्टर क्या क्या है, देखो पहला क्वेश्चन, दिस इज वेक्टर ए, ये क्या है, ये है वेक्टर ए, ओके। आपको क्या करना है, वेक्टर बी को ड्रॉ करना है, और वेक्टर बी इज इक्वल टू बेसिकली क्या है, 3 वेक्टर ए, ओके। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, वेक्टर बी इज इक्वल टू 0.5 वेक्टर ए। तीसरा क्या है, वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर ए। चौथा क्या है, वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए। पांचवा क्या है, वेक्टर बी इज इक्वल टू -2 वेक्टर ए। छठा क्या है, वेक्टर बी इज इक्वल टू -1.5 वेक्टर ए, ओके। तो आप ये इसकी मदद से आप सारे वेक्टर बी को हर एक केस में ड्रॉ करना है। वो क्या करना है, वेक्टर ए की मदद से वेक्टर बी को ड्रॉ करना है हर एक केस के लिए, ओके। और इसका जो आंसर है, हम आपको जो कल का जो वीडियो आएगा उसमें मैं दे दूंगा, ओके। चलो, तो अब हमारा क्या पर्पस है, वेक्टर के सब्ट्रैक्शन को सीखना, ओके। वेक्टर को जैसे ऐड कर रहे थे उसी तरह वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, हमें ये सीखना है।
देखो मैंने वेक्टर के एडिशन को आपको बताया था। ओके, हमने क्या बताया था आपको, वेक्टर के एडिशन कैसे होता है और वेक्टर क्यों ऐड होता है, वो कैसे दिखता है। ओके, उसका फिजिकल मीनिंग क्या है। लाइक एग्जांपल दिया था कि अगर साइकिल चला के आप इधर जा रहे हैं, हवा इधर से मूव कर रहा है तो आपका हैंडल इधर भागेगा। ओके, तो उस सेंस में हमने वेक्टर का एडिशन कैसे होता है और मैंने आपको बताया था, एक्सप्लेन किया था। ओके, अब हमें क्या करना है, वेक्टर के सब्सट्रैक्शन को सीखना है। देखो पहला चीज तो वेक्टर के सब्सट्रैक्शन की जरूरत क्यों हो गई, वेक्टर के सब्सट्रैक्शन की जरूरत क्यों हो गई। तो देखो जो वेक्टर के जो सब्सट्रैक्शन की जो जरूरत पड़ी ना, वो बेसिकली चीजों को एनालाइज करने के लिए पड़ी। जैसे मैं बताता हूं, मान लो आप साइकिल से ऐसे जा रहे हैं। ओके, आप ऐसे साइकिल से जा रहे हो। ओके, ये घनश्याम हमारा फिर से आ गया। घनश्याम साइकिल से जा रहा है और घनश्याम को पता है कि भाई वो जा रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। घनश्याम बहुत छोटी स्पीड होगी, 15 किलोमीटर, 20 बहुत तेजी से चला रहा है। 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो घनश्याम है वो जा रहा है। ओके, उसके बाद हवा 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 बहती है, ऐसे हवा इधर बह रही है। ओके, मतलब इस तरीके से ऐसे अंदर की तरफ हवा बह रही है बोर्ड की तरफ, और घनश्याम का जो हैंडल है वो कहीं इधर भाग रहा है। हवा को एक काम करता हूं मैं ऊपर ऐसे दिखा। ओके, हवा इधर बह रही है और घनश्याम का जो हैंडल है वो इधर भाग रहा है। और घनश्याम के पास में मतलब लाइक एक पुलिस वगैरह, एक पुलिस वाला है, वो घनश्याम की स्पीड को चेक करता है। तो वो क्या पाता है कि जो घनश्याम की स्पीड है वो बेसिकली है 25 किलोमीटर पर आवर। घनश्याम की स्पीड कितनी है, 25 किलोमीटर पर आवर। घनश्याम का जो इंजन है वो कितने से चल रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर। बट स्पीड कितनी है घनश्याम के बाइक की, 25 किलोमीटर पर आवर। और ये ज्यूम करते हैं कि चलो पुलिस वाला जो है ना वो घनश्याम का भाई दोस्त है, वो बताता है यार तुम जा रहे थे तो तुम्हारी जो बाइक की स्पीड है वो 25 किलोमीटर थी, 25 किलोमीटर पर आवर तुम्हारी बाइक की स्पीड थी। घनश्याम बोला भाई बाप ये कैसे, ये तो मैं चला रहा था, आपको 20 किलोमीटर पर आवर से स्पीडोमीटर दिखा रहा था। ओके, और लेटेस्ट से जो कि स्पीडोमीटर जो है ना वो बेसिकली इंजन के बेसिस पर कैलकुलेट करता है, वो व्हील के ऊपर नहीं। ओके, घनश्याम के पास मतलब वो है अरेंजमेंट, वो इंजन की स्पीड के ऊपर कैलकुलेट करता है, व्हील के ऊपर नहीं। तो लेकिन फिर घनश्याम का बाप रे तो आंधी आया था। घनश्याम को क्या क्या बोला उस टाइम, तो यार आंधी आया हुआ था, मे बी हवा की वजह से मेरी स्पीड बढ़ गई हो। तो अब घनश्याम को क्या पर्पस था कि वो इस आंधी मतलब हवा की स्पीड कितनी थी वो कैलकुलेट करना चाह रहा हो। घनश्याम जो हो हवा की क्या स्पीड थी वो ये कैलकुलेट करना चाह रहा हो। तो भाई देखोगे इस केस में घनश्याम को किस चीज की जरूरत पड़ेगी, घनश्याम को वेक्टर को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि घनश्याम को देखो ये पता है, ये इसका रिजल्टेंट आर पता है, लेकिन घनश्याम को ये पता नहीं है। ओके, तो इस केस में घनश्याम को किसकी मदद लेनी पड़ेगी, सब्ट्रैक्शन का। ओके, क्योंकि हमें इसमें से देखो ये बेसिकली क्या, ये जो आर है, अगर मैं इसको लिखूं रिजल्टेंट को मैं क्या लिखता हूं, वेक्टर आर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ घनश्याम, तो मैं वीबी ले लेता हूं, प्लस वेलोसिटी ऑफ एयर, यही होगा। अगर मैं इसको वेक्टर के फॉर्म में, अलजेब्रिक फॉर्म में अगर नोशन दूं तो दिस इज गोइंग टू बी द हैपन। सो अगर हमें क्या निकालना हो, हमें अगर एयर की स्पीड, हवा की स्पीड निकालनी, व्हाट कैन आई राइट हियर, वेलोसिटी ऑफ एयर इज इक्वल टू आर माइनस वेलोसिटी ऑफ घनश्याम बाई वेलोसिटी ऑफ क्या, बाई
तो देखो इस केस में हमें क्या हमें किसकी जरूरत हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, वेक्टर के सब्सट्रैक्शन की। ओके, तो आप देखोगे मतलब रियल लाइफ में तो बेसिकली क्या होता है, वेक्टर का एडिशन के ही एग्जांपल मिलते हैं। ओके, इन जनरल जहां तक मेरा ध्यान है, जहां तक मेरा ऑब्जर्वेशन है कि मोस्ट ऑफ द केस में वेक्टर के एडिशन के ही एग्जांपल मिलते हैं। ओके, लेकिन जब हम किसी चीज को, किसी प्रोसेस को एनालाइज करने जाते हैं तो वी नीड सच टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। इसमें वेक्टर का सब्सट्रैक्शन भी होता है। ओके, इसमें क्या होता है, वेक्टर का सब्सट्रैक्शन होता है। और ओके गाइस, अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो वेक्टर आर इज, ये जो वेक्टर ए होगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, +-1 वेक्टर। तो ये बेसिकली क्या है, यह भी बेसिकली क्या है, एडिशन है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये बेसिकली क्या है, ये एडिशन है वेक्टर का। और किसका एडिशन है, जो -VB वेक्टर है उसका एडिशन है। ओके, तो देखो गाइज, आपको सब्सट्रैक्शन को इस तरीके से इंटरप्रेट करना पड़ेगा। ओके, आपको सब्सट्रैक्शन से क्या कैसे इंटरप्रेट करना पड़ेगा, इस तरीके से। मान लो आपको दिया गया, दो वेक्टर दिया गया है, मैं एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेता हूं। आपको क्या दिया गया है, दो वेक्टर दिया गया है। एक वेक्टर है दिस इज द वेक्टर ए। ओके, और जो दूसरा वेक्टर है, लेट अस अज्यूम दिस इज द वेक्टर बी। ये क्या है, ये दूसरा वेक्टर है। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, कि हमें फाइंड करना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। हमें क्या फाइंड करना है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। देखो एक चीज मैं आपको बार बार बोलता हूं, अगर आप किसी भी चीज को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हो ना, तो आपको उसको समझना बहुत आसान हो जाता है। ओके, तो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। हमें क्या फाइंड करना है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो अगर मैं इसको एनालाइज करूं, व्हाट कैन आई राइट हियर, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। ओके, और हम तो ये जानते हैं भाई कि इसका माइनस वेक्टर वी क्या होगा, माइनस वीबी क्या होगा। तो माइनस वीबी क्या होगा, सेम लेंथ, ये जो वीबी है उससे 180 डिग्री पर एक वेक्टर होगा, दिस इज द माइनस वीबी। अब हमें क्या करना है, ये जो वेक्टर, ये माइनस वीबी वेक्टर है, उसको वीए से ऐड करना है। तो ये देखो, ये माइनस वीबी हो गया, दिस इज द वीए। इन दोनों क्या कर दे, हम ऐड कर दे। ऐड करने के लिए हम किसका यूज कर लें, पैरेललोग्राम का यूज कर लें। ओके, हम किसका यूज कर लें, पैरेललोग्राम का। तो चलो, तो ये एंगल देखो, दिस एंगल इज थीटा। ओके, तो हम यहां से ड्रॉ कर लेते हैं इसी के पैरेलल। ओके, दिस एंगल इज गोइंग टू बी द थीटा। ओके, ये एंगल क्या होगा, ये एंगल जो होगा बेसिकली क्या होगा भाई, थीटा होगा। ओके, ये एंगल क्या होगा, ये एंगल थीटा, दिस एंगल इज गोइंग टू बी द थीटा। ओके, चलो, और ये देखो, ये हमारा पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। ओके, अब रिजल्टेंट क्या होगा, तो रिजल्टेंट जो होगा बेसिकली ये एंगल होगा। ये जो एंगल है, दिस एंगल इज गोइंग टू बी द रिजल्टेंट। ओके, ये जो एंगल, ये यहां पे ये जो एंगल है, दिस एंगल इज गोइंग टू द रिजल्टेंट। ये इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ये वाला जो वेक्टर है, दिस वेक्टर इज गोइंग टू बी द रिजल्टेंट। ओके, चलो, और गाइस अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो सब्सट्रैक्शन, मतलब
इस वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो बेसिकली ये वाला डायगोनल होगा, दिस वन। ये जो हो रहा है ये क्या होगा, ये होगा रिजल्टेंट। और जो इन दोनों का एडिशन का जो होगा वो ये होगा। अब बात समझ रहे हो, एडिशन का क्या होगा, एडिशन का ये होगा। ओके, अगर हमें एडिशन करना हो तो हमारे एडिशन वाले जो वेक्टर हैं उसका रिजल्टेंट क्या होगा, दिस वन। ये जो है ये आर, यहां पे ये जो आर होगा ये किसके इक्वल होगा, वी ए प्लस वी बी के। ओके, और ये जो है, ये जो रेड कलर है ये वाला, ये किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू आर टू विच इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। ओके, आई होप गाइस आप इस बात से एग्री करोगे। देखो ये जब आप मे भी जब इस तरीके की चीजें जब पहली बार पढ़ोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएंगी, लेकिन मैं आपसे एक चीज बोलूंगा, आप कॉपी खोलो, किताब कॉपी और पेन लेकर बैठो और इन सब चीजों को ड्रॉ करो, ड्रॉ करके उस पर थोड़ा सा सोचो समझो, आपको ये सब चीजें बहुत आसानी से समझ में आने लगेंगी। ओके, सो व्हाट इज द R2? R2 क्या है, R2 ये वाला, ये जो है ये बेसिकली VA माइनस VB है। ओके, और ये क्या है, ये VA प्लस VB, ये वाला जो पार्ट है ये बेसिकली क्या है, VA प्लस VB। ओके, जैसे देखो अगर मैं VA प्लस VB यहां पर निकालूं तो क्या होगा हमारा, यही है ये। ओके, तो दिस इज ये जो है ये VA प्लस VB होगा और ये वाला जो होगा VA माइनस VB। चलो, अच्छा इसको एक चीज और देखा जाए, अगर मैं R3 निकालूं, अगर R3 जो है वो क्या है, VB माइनस VA, ये क्या होगा, VB माइनस VA क्या होगा। तो देखो VB माइनस VA क्या होगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, आई कैन राइट इट एज फॉलोज, VB प्लस माइनस VA। माइनस VA तो हमें इसको इधर ड्रॉ करना पड़ेगा। आई होप आप इस बात से एग्री करो, माइनस VA तो हमें इसको इधर ड्रॉ करना पड़ेगा और हम इस पॉइंट से इससे एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ये देखो। ओके, अब जो हमारा रिजल्टेंट आएगा वो बेसिकली क्या होगा, रिजल्टेंट हमारा ये होगा। सो दिस इज ये R3, ये क्या है, ये बेसिकली R3 है और R3 इज दिस वन। ओके, तो गाइस आप ध्यान से देखो, VA माइनस VB इज डिफरेंट देन VB माइनस VA। ओके, इन दोनों के बीच में जो एंगल है, ये एंगल ये बेसिकली 180 डिग्री का है। तो आपको इस तरीके से चीजों को क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। ओके गाइस, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम कुछ SC बनवा के जो एग्जाम्पल के क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करने जाएंगे। ओके, तो ये बेसिकली एक्सरसाइज का एग्जाम्पल है और एक्सरसाइज का नहीं, एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नहीं है, एक मिनट। ओके, अब वर्मा जी के बुक को ध्यान से देखोगे गाइस, तो वर्मा जी के बुक में दो टाइप के एग्जाम्पल दिए गए, एक सिंपल एग्जाम्पल, दूसरा वर्कआउट एग्जाम्पल। ओके, तो हम जो एग्जाम्पल के जो क्वेश्चंस हैं जो बेसिकली टॉपिक के बीच बीच में दिए रहते हैं, अभी हम उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो एक क्वेश्चन क्या है, एक एग्जाम्पल 2.2 को भी हम सॉल्व करते हैं। हम किसको सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल 2.2 को। चलो, तो मैं इसको सॉल्व करता हूं, मैं इसको थोड़ा सा क्लीन करता हूं। ओके,
देखो क्वेश्चन क्या है कि टू वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड 5 यूनिट ओके हैव एन एंगल 60 डिग्री बिटवीन देम, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ पहला क्या है ए द सम ऑफ द वेक्टर एंड बी द डिफरेंस ऑफ द वेक्टर। हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है दो वेक्टर का जिनका मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट, उनके बीच का एंगल है 60 डिग्री। तो हमें पहला मैग्नीट्यूड किसका फाइंड करना है, दोनों वेक्टर के सम का, दूसरा दोनों वेक्टर का सब्सट्रैक्शन का। चलो तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। देखो दो वेक्टर है और उनके बीच का एंगल जो है 60 डिग्री है। तो देखो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन होते हैं तो हमारा जो पहला स्टेप होता है गाइस, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेना। ओके, जब कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लोगे ना तो चीजें काफी आसान हो जाएगी आपके लिए। तो मैं एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेता हूं। ओके, ये देखो अब हम दो वेक्टर ले लें, दो वेक्टर और उनके बीच का एंगल क्या है 60 डिग्री है। हम कोई भी दो वेक्टर, पहला वेक्टर ले लेते हैं। लेट अस अज्यूम पहला वेक्टर है इधर इस डायरेक्शन और ये लेंथ कितना है, दिस इज द 5 यूनिट। ओके, दूसरा जो वेक्टर है, दूसरा वेक्टर हम किधर लेते हैं, दूसरा वेक्टर और पहले वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। तो लेट अस अज्यूम ये हमारा दूसरा वेक्टर है, दिस एंगल इज 60 डिग्री। ओके, ये एंगल क्या होगा 60 डिग्री। तो हमें क्या फाइंड करना है, पहले जो क्वेश्चन है हमें इन दोनों वेक्टर का सम फाइंड करना है। हमें इन दोनों वेक्टर क्या फाइंड करना है, सम। दिस इज वेक्टर 1, मैं इसको लिख देता हूं वेक्टर 1, इसको मैं लिख देता हूं वेक्टर 2। ओके, चलो ये हमारा दो, ये नंबर नहीं है, ध्यान रखना, दो जो है नंबर नहीं है, एक बेसिकली वेरिएबल्स। तो व्हाट कैन आई राइट हियर, हमें इन दोनों को क्या करना है भाई, ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। किसकी मदद से, ये जो दोनों साइड से इन्हीं की मदद से। तो देखो पैरेललोग्राम में यहां से एक लाइन खींचे और वो लाइन किसके पैरेलल होनी चाहिए, इसके पैरेलल होनी चाहिए, इस वाले लाइन की। तो ये देखो पैरेलल लाइंस, दिस एंगल इज बेसिकली 60 डिग्री। आई होप गाइस आप पैरेलल लाइंस का डेफिनेशन जानते होंगे और बहुत फुल कॉन्फिडेंस ये बोलेंगे ये 60 डिग्री हो। दूसरी जो लाइन होगी हमारी, जो दूसरी लाइन होगी वो बेसिकली क्या होगी, ये होगी इसके पैरेलल। ओके, और जो हमारा रिजल्टेंट जो होगा इन दोनों का वो बेसिकली ये डायगोनल होगा इस पैरेललोग्राम का, ऐसे। दिस इज गोइंग टू बी द रिजल्टेंट। ओके, और इस रिजल्टेंट की वैल्यू के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक है उसकी मदद ले लेते हैं। हमें पता है ये लेंथ 5 यूनिट है, दिस लेंथ इज आल्सो 5 यूनिट। हम क्या करते हैं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ओके, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये जो लेंथ है ये बेसिकली क्या होगा, 5 cos 60 डिग्री। ओके, मतलब 5/2 होगा। आई होप आप इस बात से एग्री करोगे। और ये लेंथ क्या होगा, 5 sin 60 डिग्री। ओके, आप ट्रिग्नोमेट्री लगा लो इसके लिए। तो ये लेंथ यहां से ये वाला लेंथ क्या होगा, 5 sin 60 डिग्री, दैट विल बी 5√3/2। आई होप आप इस बात से एग्री करोगे। ओके, और हमें ये लेंथ फाइंड करना है। तो अब ध्यान से देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये पूरा यहां से यहां तक का। और ये लेंथ क्या होगा बेसिकली, ये जो लेंथ होगा आपका यहां से यहां तक का जो लेंथ होगा वो बेसिकली क्या होगा, 15/5/2। ओके, दिस लेंथ इज गोइंग टू बी द 15/5/2। ओके, तो अब मैं अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, व्हाट कैन आई राइट हियर, 15/2 का स्क्वायर प्लस 5√3/2 का स्क्वायर। तो अब ध्यान से देखोगे गाइस, ये बेसिकली क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर बाई 4 प्लस 25 इंटू 3/4। ओके, अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं, व्हाट कैन आई राइट हियर। अब ध्यान से देखो, 15 इंटू 15 प्लस 5 इंटू 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4, अंडर रूट में है पूरा का पूरा। ओके, यहां से मैं 15 कॉमन ले लूं, व्हाट आई गेट हियर
50 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4. Okay, so this will become 15 into 20, so 5 into 4 divided by 4. So 4 क्या हो गया, कैंसिल. ओके, ये अंडर रूट में है पूरा, तो आप ध्यान से देखोगे ये हमें क्या मिलेगा, 5√3 मिलेगा. हमें क्या मिलेगा, 5√3. ध्यान से देखो यहां पे. ओके, तो ये जो वेक्टर आएगा वो बेसिकली क्या होगा, 5√3 होगा. ओके, चलो अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें इन दोनों का सब्ट्रैक्शन फाइंड करना है. तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए अगर मैं बात करूं तो लेट अस अज्यूम गाइस, मैं क्या निकाल लेता हूं, वेक्टर 2 माइनस वेक्टर 1 कर लेता हूं, वेक्टर 2 माइनस वेक्टर 1. ओके, ये वेक्टर 2 है, ये वेक्टर -1 है. तो वेक्टर -1 किधर होगा भाई, ध्यान से देखोगे तो जो वेक्टर -1 है वो बेसिकली इस डायरेक्शन में होगा. दिस इज द -1 वेक्टर. ओके, अब ये जो दोनों वेक्टर है इनके बीच का एंगल क्या होगा भाई, ये जो एंगल है वो क्या होगा, दिस एंगल इज गोइंग टू बी द 120 डिग्री. इनके बीच का यह एंगल क्या होगा, 120 डिग्री एंगल होगा. ओके, अब हम क्या करते हैं, इसके हेड से हम एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं. ये देखो, इसके पैरेलल, इसके हेड से एक वेक्टर ड्रॉ कर दें पैरेललोग्राम बनाने के लिए. तो हम वेक्टर कहीं यहां तक आएगा. ओके, ये देखो, तो ये हमारा वेक्टर आ गया. ओके, अब हमारा जो रिजल्टेंट होगा वो बेसिकली क्या होगा, ये जो डायगोनल बन रहा है यहां पे वही होगा रिजल्टेंट. ये वेक्टर, दिस इज गोइंग टू बी आवर रिजल्टेंट वेक्टर. आई होप आप इस बात से एग्री करोगे. ओके, ये जो वेक्टर है यही क्या होगा, ये रिजल्टेंट होगा. और ये एंगल क्या होगा, दिस एंगल इज गोइंग टू बी द 60 डिग्री. ओके, ये एंगल क्या होगा, दिस एंगल इज गोइंग टू बी द 60 डिग्री. चलो, यहां आप देखोगे, अगर गाइस मैं इसमें एडिशन का फॉर्मूला लगा दूं, एक्चुअली मैं यहां पर ट्रिग्नोमेट्री वगैरह ड्रॉ नहीं करना चाहता. ओके, बिकॉज ये काफी गंदा फोटो बन जाएगा, तो आई डू नॉट वांट टू ड्रॉ ट्रिग्नोमेट्री वगैरह. तो मैं जो सिंपल हमारा जो फॉर्मूला है उसको लगा देते हैं. तो आप देखो ध्यान से, जो एडिशन का फॉर्मूला है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर, -1 और 2 वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, 120 डिग्री. ओके, सो व्हाट कैन आई राइट हियर, 5 का स्क्वायर. ओके, पहले वेक्टर का लेंथ, इसका स्क्वायर, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 2, 5 into 5, व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम. यहां पे एंगल देखो क्या है इनके बीच में, 120 डिग्री. सो cos 120. ओके, और ये बेसिकली क्या होगा, आप ध्यान से देखोगे तो ये बेसिकली 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू. ओके, ये तो बड़ा सिंपल हो गया एक्चुअली. आप ध्यान से देखो गाइस, ये 5 यूनिट है और यह भी क्या है, 5 यूनिट है. ओके, ये 5 यूनिट है, ये 5 यूनिट है. इसका मतलब कि ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे. ओके, ये एंगल थीटा, दिस एंगल थीटा. तो यहाँ पर जो थीटा की जो वैल्यू होगी दैट इज गोइंग टू बी द 60 डिग्री. ये जो थीटा की वैल्यू है वो अभी क्या होगा, 60 डिग्री. आप ध्यान से देखोगे तो ये जो लेंथ आएगा ना, दिस लेंथ इज गोइंग टू बी द, ये जो ट्राइंगल बन जाएगा ये पूरा का पूरा, ये ट्राइंगल, आप ध्यान से देखो, ये और ये जो ट्राइंगल है, ये पूरा का पूरा जो ट्राइंगल है वो क्या बन जाएगा भाई, इक्विलेटरल ट्राइंगल. एंड व्हाट, और ये हमारा ये जो लेंथ आएगा दिस इज गोइंग टू बी द 5 यूनिट. ओके, एक्चुअली यहाँ पर काफी कट्टम पिट्टम हो जाता अगर मैं इसके लेंथ वगैरह पर ध्यान नहीं देता, तो इसलिए मैं बेसिकली परपेंडिकुलर वगैरह ड्रॉ कर रहा था. देखो ज्योमेट्री हम काफी सिंपली कर दिए. ओके, और मैं अगर इसके बेसिस पर सोल्व करूं तो व्हाट आई गेट हियर, 5 का स्क्वायर इंटू -1. ओके, 2 से 2 कैंसिल. अब देखो ये एक 5 से एक 5 कैंसिल हो गया, ये हमें क्या मिला, 5. ओके, तो ये बेसिकली क्या हो गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर. मतलब ये जो वेक्टर ये क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर. किसका, इन दोनों के सब्ट्रैक्शन का. ओके,
इन दोनों को जो सब्ट्रैक्शन है उस वेक्टर का क्या है, रिजल्ट है। तो ये गाइस, ये रहा हमारा एससी वर्मा का जो एग्जांपल नंबर 2.2 का सॉल्यूशन। ओके, आई होप आप जाकर एक्सरसाइज देखोगे और ये जो हमारा अभी जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको समझने में, अगर आपको कोई डाउट होगा तो उसके लिए हेल्पफुल होगा।